7.1. How many three-digit number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of digit is allowed and second repetition of digit is not allowed. So answer first part, given digits are 1, 2, 3, 4, 5 and repetition of digits are allowed. We have to make the three-digit number. So let the three-digit number is represented as this is the D1 first digit number, D2 second digit number and D3 be the third digit number. So now first digit, there are the 1, 2, 3, 4, 5. First digit number can be arranged by 5 ways. इसमें से कोई भी 1, 2, 3, 5, 4, 5 से जब रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 5 वे से कर सकते हैं. अब दूसरा भी हम 5 वे से कर सकते हैं और तीसरा भी 5 वे से कर सकते हैं. तो इट मीन्स दिस फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज, सेकेंड डिजिट कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज एंड थर्ड डिजिट कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज. तो नाउ फर्स्ट डिजिट D1 can be arranged by 5 ways. मीन्स ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है. तो इस तरह से ये 5 वेज हो गया. 5 वेज. सेकेंड डिजिट D2 can be arranged by 5 ways. Similarly, third digit that is D3 can be arranged by 5 ways. Therefore total number of three digit numbers is equal to 5 into 5 into 5, that is 125 वेज. तो इस तरह से हम 5 into 5 into 5 3, अगर फर्स्ट डिजिट देखें 5 वेज, सेकंड डिजिट देखेंगे 5 वेज और थर्ड डिजिट देखेंगे तब भी 5 वेज. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 125 वेज. नाउ द सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट गिवन डिजिट्स आर द सेम एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड. तो गिवन डिजिट्स आर 1, 2, 3, 4, 5 and repetition of digits are not allowed. Therefore first three digit number can be represented as means 1, 2, 3, 4, 5 से हम कोई भी D1 में फिल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से कोई भी यहाँ फिल कर सकते हैं. यानी कि दिस नंबर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज. यूनिट प्लेस और D1 कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज. अब इस 5 से कोई भी एक इसमें फिक्स हो जाएगा तो बचेगा का रिमेनिंग कितना बचेगा 4. तो यानी कि सेकेंड प्लेस दैट इज D2 कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज, सॉरी 4 वेज, क्योंकि एक प्लेस एक ऐसे फिक्स हो चुका है. अब रिमेनिंग डिजिट कितना बचेगा 3. तो इस D3 को फिल करने के लिए कितने डिजिट 3 डिजिट है तो इसको 3 वे से फिल किया जा सकता है.
तो इस तरह से जो है, यानी अगर हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट विल बी 60 वेज। तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इट मीन्स कि फर्स्ट डिजिट D1, फर्स्ट डिजिट D1 can be arranged by 5 ways, क्योंकि इसमें से 1 2 3 4 5 है, तो इस 5 में से कोई भी नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस D1 डिजिट को हम 5 वे से फिल कर सकते हैं। सेकंड डिजिट that is D2 can be arranged by 4 ways, क्योंकि इसमें से एक डिजिट ऑलरेडी फिक्स हो गया, तो यानी रिमेनिंग कितने होंगे, 4 होंगे। तो यानी कि 4 डिजिट से हमें D2 को फिल करना है, यानी कि D2 को अरेंज बाई 4 वेज होगा। डिजिट 4 वेज। सो similarly third digit D3 can be arranged in 3 ways, therefore total number of 3 digit numbers is equal to 5 into 4 into 3, that is 60 ways। तो इस तरह से हम 60 तरह से 60 वीक जो है नंबर 60 3 डिजिट कितने बन सकते हैं, 60 बन सकते हैं, 60 बन सकते हैं। Okay. Now question number 2, how many 3 digit even number can be found from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated, Okay, answer of 2 even numbers are given numbers are 1 2 3 4 5 and 6. Even number always end with digit 0 2 4 6 or 8. Given digits are 1 2 3 4 5 6 and repetition repetition of digits are allowed, so इसकी भी ब्लॉक बना लेते हैं, हमको 3 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो लेट 3 ब्लॉक आर D1 D2 D3। तो सो अलाउड, सो unit place that is D1 can be arranged by 2 4 or 6 ways। यहाँ पे 2 इवन नंबर 4 है, 6 है, तो इनमें से 2 4 6 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे D1 में आएगा 2 4 6 वेज। तो यानी कि दिस नंबर कैन बी अरेंज बाई 3 ways। Unit place can be D1 can be arranged by, so unit
place can be arranged by 3 ways. 3 तरह से, तो 2 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 6 आ सकता है. अब सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है तो यानी कि 3 वे ये बनेगा, और यहाँ पे 6 नंबर तो 6 वे हो जाएगा, यहाँ भी 6 वे हो जाएगा. तो इस तरह से हम ले सकते हैं कि सिमिलरली सेकंड डिजिट D2 can be arranged in 6 ways because of repetition is allowed. So allowed. Similarly third digit D3 can be arranged in 6 ways. Therefore total number of 3 digit numbers is equal to 3 into 6 into 6, that is 108. अगर हमको इवन नंबर ना बनाना होता तो यहाँ भी 6 लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखते हैं, और यहाँ भी 6 लिखते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है. अगर इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर में से 2, 4, 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो जाएगा. तो यानी कि जो है यहाँ पे इवन यूनिट प्लेस को कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज. नाउ रिपीटिशन इज अलाउड, तो यानी कि इसको हम 6 वेज से कर सकते हैं और इसको भी 6 वेज से कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना बनेगा? 3 into 6 into 6. Now question number 3. How many 4 letters codes can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated? Okay, कोई भी 10 लेटर्स है इंग्लिश है, और हमें जो बनाना है 4 लेटर्स का कोड बनाना है. 4 लेटर्स का कोड. तो लेट द 4 लेटर्स कोड बी रिप्रेजेंटेड एज 1, 2, 3, 4 block, which is the L1, L2, L3 and L4. This is the 4 block which represented the 4 code, 4 digit 4 letters code which represent the 4 letter codes. तो फर्स्ट लेटर L1, यानी L1 को हम कितनी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन नो लेटर्स कैन बी रिपीट, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको कितनी तरह से कर सकते हैं? 10 वे से. अब इस 10 लेटर से कोई भी एक लेटर यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 9. तो यानी L2 को हम कितनी तरह से कर सकते हैं? 9 वे से. इस तरह से L3 को कितने रिमेनिंग कितने बचेंगे? 8 बचेंगे. तो इस L3 को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं? 8 वे से. और L4 को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं? 7 वे से. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 10 into 9 into 8 into 7. मल्टीप्लाई कर लेंगे, विल गेट द रिजल्ट. तो फर्स्ट लेटर L1 कैन बी अरेंज्ड बाई 10 वेज. 10 लेटर्स है, जितने लेटर्स होंगे उसका अरेंजमेंट उतनी तरह से हो सकता है. सेकेंड लेटर L2 कैन बी अरेंज्ड in 9 ways because repetition is not allowed. Similarly L3 and L4 can be arranged by 8 and 7 ways respectively.
respectively. Therefore total number of 4 letter code is 10 into 9 into 8 into 7. If you are multiplying, then you get the 5040. तो दिस इज द आंसर. 10 लीटर्स है, हमें 4 लीटर का कोड बनाना है. अब इस L1 को, इस ब्लॉक को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं? 10 वे से. अब सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे जो नंबर 10 लीटर से कोई भी लीटर अगर इसमें फिल हो गया तो रिमेनिंग जो लीटर्स बचेंगे वो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे. तो L2 को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं? 9 वे से कर सकते हैं. सिमिलरली L3 को कितनी तरह से कर सकते हैं? 8 वे से कर सकते हैं. और ऐसे ही अगर हम L4 को फिल करते हैं तो इसको कितनी तरह से फिल कर सकते हैं? 7 वे से. यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. इफ यू आर मल्टीप्लाइंग देन यू गेट द रिजल्ट. Question number 4. Question number 4. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9? If each number start with the 67 and no digit appears more than once, मतलब कि there is no repetition, means repetition is not allowed. तो you have to make the 5-digit numbers. 5-digit numbers. That is 1, 2, 3, 4. And 5. In first 2 letter is fixed, means 67 is fixed. Now you have to fill this block and this block. So suppose this number is D1, D2 and D3. This is the D1, D2, D3. अब D1 को टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 0 to 9. तो 0 to 9 मतलब कितने हो गए? 10 हो गए. यानी हम एक जिसको कितनी तरह फिल कर सकते हैं? 10 वे से. अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है. अच्छा 10 वे हुआ. 10 वे में हम दो डिजिट ऑलरेडी फिक्स कर दिए यहाँ पे. तो यानी कि कितने बचेंगे? 8 बचेंगे. अब 8 को इसको फिल करने के लिए 8 वे चाहिए. अब और इसको फिल करने के लिए 7 वे चाहिए और इसको फिल करने के लिए 6 वे चाहिए. क्योंकि यहाँ 10 में तो 2 डिजिट फिक्स हो ही गया. तो यानी कि 8 डिजिट ही बचा और 8 डिजिट का ही अरेंजमेंट करने के लिए हमें 3 ब्लॉक की ज़रूरत है जो D1, D2, D3 है. तो वी नीड टू क्रिएट ए 5-digit फोन नंबर. वी नीड टू क्रिएट 5-digit phone number which is always start with 67. It means first two digit have already filled with 67. There are 10 numbers 0 to 9 in which 2 digit is fixed. Therefore remaining numbers are 10 minus 2, that is 8. Now we have to fill the block D1, D2 and D3. So it means D3 can be arranged by 8 ways. And D2 can be arranged by 7 ways and D1 can be arranged by 6 ways क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है. Therefore total number of 5-digit
numbers, 5-digit numbers start with 67 is 8 into 7 into 6, that is 336. This is the answer. Again repeating this question. There are the 10 numbers, 0 to 9, that will be the 10 numbers. We have to make a 5-digit mobile number in which the 2-digit is already fixed. The starting number is 67. It means 2 block is fixed. So now you have to fill the D1, D2 and D3. There are 10 numbers in which 2 numbers are fixed. Therefore remaining number is 8. Now you have to 8 numbers you have to fill the block D1, D2, D3. So it means D3 can be filled by 8 ways. Since repetition is not allowed, so in 8 numbers 1 number is fixed, remaining number is 7. So now you have to fill the blocks D2 by 7 ways, and 1 number is also fixed in 7 numbers. So the remaining number is 6 number. So now you have to fill the block D1 by using the 6 number. So then we get the 5-digit number in which the 2-digit already fixed is 8 into 7 into 6, that will be the 336 numbers. Question number 5. Question number 5. A coin is created. A coin is tossed 3 times and the outcome are recorded. How many possible outcome are there? यानी कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है 3 times and are recorded. How many possible outcome are there? तो जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है. तो when a coin is tossed, we get 2 outcomes. Either head or tail, 2 हो सकते हैं. In each throw the number of ways of getting different outcome is 2. Outcome is 2. Given that the coin is tossed, three times. So by using fundamental principle of counting, number of possible outcome is equal to 2 into 2, that is 8. That is it. So this is the solution of the exercise, not the question number. This is the question number 5. This is solution of question number 5. Now the question number 6. In question number 6, given 5 flags of the different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? Answer.
there are the 5 flags of the different color is given, and we have to make the 2 flags different colors signal, which is used upper and upper and lower, or you can say this type. This is the flag F1 and this is the flag F2. So there are the 5 flags. F1, F2, F3, F4, 5 flag of the different colors. तो F1 को कितनी तरह फिल कर सकते हैं? 5 वे से. अब रिमेन इसमें से 5 फ्लैग से कोई एक फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी डिफरेंट कलर है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इट मीन्स कि F1 को हम 5 वे से फिल कर सकते हैं. अब रिमेनिंग कितने फ्लैग्स बचेंगे? 4 डिफरेंट कलर बचेंगे. उससे दूसरा जो F2 है उसको फिल करने के लिए कितनी तरह कर सकते हैं? 4 वे से, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होंगे? 5 into 4, दैट विल बी द 20. तो गिवन each signals require use of 2 flag, let F1 and F2. Given each signal required the use of two flags, namely F1 and F2. We need to generate the different signals. We need to generate different signals. So repetition of flags are not allowed. Therefore F1 can be arranged in 5 ways, and F2 can be arranged by 4 ways, because of repetition of flags are not allowed. Therefore by using multiplication principles, the total number of signals is equal to 5 into 4, that is 20. 20 is the answer. Now the exercise 7.2. Exercise 7.2. This is the exercise 7.2. Exercise 7.2. Question number 1. Evaluate. First question, first part, that is factorial 8. This is the symbol of factorial 8, or this can be written as also by this symbol 8. This is the factorial 8, and this can be open the factorial 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. फैक्टोरियल 8 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, सब में 1 लेस
होता जाएगा और तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। और इफ़ यू आर सिंप्लीफाइंग तो देन यू गेट 8 इंटू 7 इंटू 6। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 2 जा 6 6 5 4 जा 24 24 5 जा 120 24 1 5 120 और 8 से बन जा 56 और 56 और 56 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 56 इंटू 6 दैट इज 6 6 36 6 5 जा 30 और 3 तो 636 336 ये बना और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 120 दैट इज 120। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 12 6 जा 22 12 6 जा 72 2 7 12 3 जा 36 और 7 36 और 7 43 4 12 3 जा 36 और 36 और 4 40 तो 40320 that will be the 40320। now second part factorial 4 minus factorial 3 it means 4 into 3 into 2 into 1 minus 3 into 2 into 1 4 3 जा 12 12 2 जा 24 तो 24 minus 6 that is 18। this is the answer। if factorial 3 plus factorial 4 is equal to इतना you have to check it is है is मतलब कि हमको इसको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। तो फर्स्ट यू आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड factorial 3 plus factorial 4 that is factorial 3 means 3 into 2 and plus factorial 4 that is 4 into 3 into 2 into 1 that will be the 6 plus 24। if you are simplifying then you get the 30 and right hand side factorial 7 if you are simplifying so then you get the 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 it means 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120 120 into 42 तो 42 into 120 if you are multiplying so then you get the 12 2 जा 24 12 4 जा 48 and 2 40 50 तो since left hand side is not equal to right hand side therefore factorial 3 plus factorial 4 is not equal to factorial 7। question number 3 factorial 8 means you can write it 8 into 7 into factorial 6 क्योंकि यहाँ factorial 6 है तो इसको हम ऐसा ब्रेक करते हैं कि जिससे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए अपॉन factorial 6 and factorial 2 means 2 into 1 तो factorial 6 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 तो that is 28। this is the answer 28। question number 4 if 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 is equal to x upon factorial 8 find x okay तो 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 is equal to x upon factorial 8 is given this is given तो देख रहे हैं सबसे कम 6 है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं कि 1 upon factorial 6 और इसको ले सकते हैं 7 into factorial 6 और ये ले सकते हैं x 8 into 7 into factorial 6 और इसको ले सकते हैं कि 1 upon factorial 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 upon 1/7 is equal to x upon 8 into 7 into factorial 6
अब ये फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो सकता है, तो इट मीन्स 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, 8/7, 8/7 इज इक्वल टू x/56 और 7x इज इक्वल टू 8 इंटू 56 और x इज इक्वल टू 8 इंटू 56 डिवाइड बाई 7, 7 8 जा that is 64. So x is equal to 64. That is the answer. Question number 5. In question number 5, evaluate factorial n upon factorial n minus r when n is equal to 6 and r is equal to 2. Okay, put the value of. So now the first part, n is equal to 6. So that is n upon factorial n minus r. We have to solve it. N is equal to 6 is given. So that is factorial 6 upon factorial 6 minus 2. That is factorial 6 upon factorial 4 or 6 into 5 into factorial 4 upon factorial 4. Factorial 4 can be cancelled. Therefore 6 into 5, that is 30. And second part, factorial 9 upon factorial 9 minus 5 n minus r. So that is the factorial 9 and upon 9 minus 5, that is factorial 4. That is 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into factorial 4 divided by factorial 4. So factorial 4 can be cancelled and multiply this. So 9 8 is 72, 72 into 42 into 5. That is 72 into 5 2 is 10, 5 4 is 20 or 20 210. And if you are multiplying, so then you get the 0. 21 2 is 42, 4 and 21 7 is 147. 147 or 147 or plus 4, 151. 151. So this is the answer. 15120. 15. This is the okay. If you are multiplying then you get the चेक कर सकते हैं 41 210 मल्टीप्लाई